बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों की उम्र में, इज़्ज़तों में और रिज़्क़ में बेबहा बरकतें रखे और हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे। और तमाम मुसलमान जो इस वक्त तक दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह ताला सब की मग़फ़िरत फ़रमाए और सब को अपनी जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए। आमीन या अरहमुर राहिमीन। आज चना पुलाव की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसकी खसूसियत ये है कि इसमें मैंने 2-3 मसाले ही डाले हैं, साबुत और ज़ीरा, सूखा धनिया, दही, लेमन कुछ भी नहीं डाला। आप इस तरीके से एक दफ़ा बनाएं और उसके बाद आप अपने टेस्ट को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों को एक अनियन लेनी है मीडियम साइज़ की और इसको बहुत ही फ़ाइन कटिंग करनी है। तो इस काम के लिए मुझे सब्ज़ मिर्चों की भी कटिंग करनी है और टमाटर की भी। ये तीनों कटिंग मैं करूँगी और साथ साथ मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें भी इसी के रेलिवेंट शेयर कर देती हूँ। मसलन कि हमें सफ़ेद चने का जो पुलाव है ये बनाते हुए इस बात का ख़्याल रखना है कि चने आप रात भर भिगो दें और सुबह उन्हें आपने अच्छे से वॉश करना है और वॉश करके इतना पानी डालिए कि वो डबल हो जाए, एक तो जितने चने हैं और एक उससे ऊपर आ जाए। उस पर आप लोग उन्हें 2 घंटे के लिए पकाएंगे और जब वो नरम हो जाएं, कितने परसेंट, 95% आपके चने गल जाने चाहिए। उसमें थोड़ी सी जो है वो सख्ती होनी चाहिए ताकि वो जब पुलाव बने तो उसमें एग्जैक्ट उनकी गलावट आपको मिले। तो ये तमाम चीज़ों को आप एक दिन पहले करके रख लें या कुछ वक्त पहले अगर आप कर लेते हैं तो आपको बहुत आसानी हो जाती है। मैंने तो हमेशा ही कोशिश की होती है कि ये फ्रीज़ करके तो पैकेट रख दूं ताकि जब दिल चाहे तो आप बस प्याज और टमाटर और मिर्चें कटिंग करें। और चावलों के लिए मैंने बासमती राइस लिया है और इसको मैंने बहुत ही 2-3-4 पानियों से अच्छी तरह से वॉश किया। और अब मैं यहाँ पर कढ़ाई लेके इसके अंदर सबसे पहले बता दूँ कि मैंने 1 कप भर के ऑयल लिया है। अगर बात की जाए शीशे के बॉल की जो मैं अक्सर यूज़ करती हूँ तो वो हाफ़ बॉल है। और यहाँ पर मैंने इसमें एक अनियन जो चॉप की थी इसको गोल्डन करना है। लाइट गोल्डन करने के बाद इसके अंदर मैंने इसमें कड़ी पत्ता, 2 बड़ी इलायची, थोड़ी सी दारचीनी और चंद दाने साबुत काली मिर्च, सिर्फ ये 4 मसाले डाल के तो इनको मैं सौते करूँगी। कलर आप देखें कि गोल्डन हो रहा है, इसको स्याह नहीं करना डियर्स। आप लोगों ने बहुत एहतियात से, बहुत मोहतात नज़र रखते हुए इसके गोल्डन होने का वेट करना है। और फिर इसके अंदर आपने थोड़ा सा पानी, बिल्कुल कह लें कि हाफ़ चाय का कप जो है वो पानी डाल के तो इसको फ़ौरन लिड लगा देनी है और इस तरह हिलाना है इसको। इससे क्या होता है कि वो जो प्याज है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी और जब आप इसको खोलेंगे तो ये बहुत अच्छे से हिलाने से ये गल जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। ये काम तमाम बिगनर्स जिन्होंने अभी तक चना पुलाव नहीं बनाया वो ये काम लाजमी करें। इसमें आप शामिल कर देंगे सब्ज़ मिर्च और टमाटर को और ये भी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसी के साथ आप इसमें लहसुन अदरक का 1 टेबल स्पून शामिल कर दें, इन्हें मिक्स करें और अब देखें कितने अच्छे से ये मसाला भुन रहा है। इसकी तमाम बुनियादी काम बहुत ही एहतियात से सीखने वाले होते हैं। इसके अंदर 1 बॉल भर के बॉयल चने मैंने इसमें शामिल किए हैं और अब इसको आप अच्छे से भूनें और भुनाई का अमल जारी रहेगा जब तक कि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए। इसी वक्त हम कुछ स्पाइसेस इसमें ऐड करते हैं जिससे ये चने का पुलाव मज़ेदार हो जाएगा। 1 चम्मच इसमें खाने का ये 1 टेबल स्पून नमक का गया है और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर रेड चिली पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, ये 3 बुनियादी मसाले डाले हैं। और अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड किया है, यानी कि शीशे का जो 1 कप होता है उसको हाफ़ कर लें, तो वो पानी डाल के कवर किया और अब दोबारा इसको खोला है। तो आपको वाज़ेह तौर पर जो चीज़ नज़र आ रही है वो है कि ऑयल जो है वो मसाले के साथ अलग नज़र आ रहा है। तमाम चीज़ें करने के बाद इसमें 2 खाने के चम्मच मैंने भर के डाले हैं अचार के।
नेशनल का जो अचार होता है उसको आपने डालना है ताकि इसको बहुत मज़ेदार टेस्ट मिले। और अब आप इसके अंदर पानी कितना शामिल करेंगे, शीशे के 2.5 बॉल मेरे पास चावल थे और इसके अंदर मैंने 4 भर के पानी के ये बॉल शामिल कर दिए हैं। तो इसके साथ ही हम वेट करेंगे इसके अंदर बॉयल आने का, और उसके लिए लाजमी है कि आप इसे कवर करके बॉयल आने दें। अब आप देखें कि हमने जब लिड हटाई है तो पानी में उबाल आ रहा है। इसी वक्त आप इसके अंदर जो चीज़ शामिल करेंगे वो है राइस। तो जब आपके चावल बहुत अच्छे से 1 घंटा भीगे हुए हों तब आप इन्हें इसमें शामिल करेंगे, इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। ये वो वाहिद घड़ी है जिसमें आपने नमक लाजमी चेक करना है, चाहे आप एक चम्मच में थोड़ा सा ले लें या हथेली पे ले लें, जिस तरह आसानी हो। ये टाइम है नमक चेक करने का। आपने नमक चेक करके तो इसको आपने उबाल आने देना है। अभी भी पानी चावलों के ऊपर है। इसको एक दफ़ा हम फिर फोल्ड करेंगे अच्छे से, और इसके बाद जब हम इसकी लिड लगाएंगे तो फिर हमारे राइस जो हैं वो मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक होंगे। तो अभी मैंने इसलिए लिड लगाई है और हाई फ्लेम की है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने इसको किया। तो आप देखें इसके अंदर, अब मैंने उठा के आपको ये दिखाना है कि सुराख आपको इसके अंदर नज़र आ रहे थे, और ये पानी अब ऊपर से नीचे चला गया है हाफ। अब ओपन रख के हमने इसको हाई फ्लेम पर इसका पानी जो है वो खुश्क करना है, लेकिन पानी इतना ज़्यादा भी आप लोगों ने खुश्क नहीं कर देना कि जो इसकी बेस है वहाँ पर पानी का कतरा भी ना रहे, यानी कि उसके अंदर आपको थोड़ा सा पानी महसूस होना चाहिए। और उसकी अलामत क्या है कि वो आपको स्टीम नज़र आएगी। जब आपको भाप उठती हुई नज़र आए तो समझो अंदर पानी मौजूद है। मैंने इसको नैपकिन लगा के कवर किया था, और कितना दम लगाया था ये मैं आपको अभी बता देती हूँ। मैंने इसको 20 से 25 मिनट का दम लगाया था, और उसके बाद मैंने फ्लेम बंद कर दी थी। इसको मैंने लाइट फ्लेम पर दम पे रखा था। 25 मिनट के बाद मैंने आग बंद करके 10 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ दिया, और उसके बाद मैंने कवर खोला है और इसका नैपकिन हटाया है, और अब हम इन चावलों को मिक्स कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त आपको जो पुलाव नज़र आ रहा है, क्या आपको इसमें ऑयल नज़र आ रहा है, पानी नज़र आ रहा है, या चावल चिपके हुए नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को जितनी मैंने इसकी मेजरिंग समझाई है, बताई है, दिखाई है, कोशिश कीजिएगा कि आप इसको अच्छे से फॉलो करें, क्योंकि मैं तो इस वक्त न्यू कमर्स को समझा रही हूँ। जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे तो मैं इस वक्त मुखातिब नहीं हूँ, ना मैं एक्सपर्ट्स को पुलाव सिखा रही हूँ। हमारा यूट्यूब पर अपनी अपनी जगह जो किरदार है वो अपने अपने अंदाज में बच्चों को, बच्चियों को जो अभी कुकिंग के मैदान में नए नए आए हैं, या जिन्होंने चैनल्स को ओपन किया है, ये तमाम इंस्ट्रक्शंस उन बच्चों के लिए है। हम सब अपना किरदार निभा रहे हैं और अपने अंदाज में समझा रहे हैं। ये तो समझने वाले के ऊपर है कि किसे किसकी बात समझ आती है, या कितने अच्छे से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमें ख़ुद को अंदाज़ा होना चाहिए कि जितना हमारे पास इल्म है हम उसे बहुत अच्छे से बच्चों को, बच्चियों को और अपने व्यूअर्स को दे सकें। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैंने हर चीज़ को इसको वाज़े करूं। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैंने इसके ऊपर धनिया पुदीना के कुछ पत्ते लगाए हैं इसकी डेकोरेशन के लिए, और वैसे आई कैची लगते हैं इस तरह से। तो आप इसे दही के रायते के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन चूँकि ये अचारी पुलाव है तो इसमें उम्मीद है कि आप अगर गरम गरम इस तरह भी खाएंगे तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाले हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो इस तरह आप लोग बनाएं और अपने अहले खाना के साथ इंजॉय करें, और मुझे दें इजाज़त। जहाँ रहें खुश व खुर्रम रहें और अल्लाह ताला की अमान में रहें। मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को जो मुझे देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और बहुत अच्छे कमेंट्स देते हैं, उन तमाम लोगों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।